थे विभिन्न योग। श्री रुद्र ने कहा, इस प्रकार से विष्णु के अवतार भगवान धन्वंतरि ने शंकर जी को रोक के अर्दन करने वाले अनेक योग बतलाए थे। श्री हरि ने कहा, हे शंकर, सभी प्रकार के जोनों में सबसे प्रथम उल्लंघन करना चाहिए, अर्थात भोजन बिल्कुल त्याग देना चाहिए। औटाया हुआ पानी का पान करना और किसी निर्वात स्थान में जहाँ की हवा का संचार न हो रहना जोर के रोगी को हितकर होता है। हे ईश्वर, इस प्रकार से अग्नि श्वेत से जोर नाश को प्राप्त हुआ करते हैं। बात जोर हो अर्थात वायु कुपित होकर जोर की उत्पत्ति हुई हो तो और सुस्तक का क्वाथ काढ़ा देना चाहिए, इससे बात जोर का प्रशमन होता है। और पित्त के दोष से आने वाले जोर का हरण करने वाले काढ़े का विवरण श्रवण करो। दुरालब, पुष्टि, शोट, पर्पण और मोथा तथा बाल को सिर, नवीन हस और चंदन के द्वारा क्वाथ प्रस्तुत कर देवे। प्लेस्मा कफ से दोष से समुत्पन्न जोर का शमन करने के लिए आज्या और दुरालब के सहित सुंठी से युक्त काढ़ा होता है। परपट और शोट से युक्त शवालक क्वाथ समस्त प्रकार के जोरों के शमन करने वाला होता है। तिक्तक, दंड, गिलोय, शोठ और मुस्तक इनके द्वारा तैयार किया हुआ क्वाथ पित्त के दोष से होने वाले जोर का हरण किया करता है। इसके अतिरिक्त अन्य उत्तम योग का श्रवण करो। बाल को सिर, पाठा, कंटकारी, मुस्तक इनसे हुआ क्वाथ झर का नाशक होता है। नीम और मुस्तक पटोल पत्र के सहित और गिलोय एवं कला से युक्त मधु से समन्वित क्वाथ हे शंकर, पीने पर सब प्रकार के जोर का हरण करता है और इससे क्षुधा की भी वृद्धि होती है। हर, पीपल, आंवला और चित्रक इनका कूट पीस कर बनाया हुआ चूर्ण भी जोर का नाशक होता है। हनियाक, उसीर और पपट के द्वारा ऊट या हुआ काढ़ा, आमलकी, गुड़वी, गिलोय के साथ जिसमें चंद के जोर का उखाड़ फेंकता है। अब सन्निपात जोर के हरण करने वाले योग का श्रवण करो। हरिद्रा, नीम, त्रिफला, मुस्तक, देवदारू, कटुरोहिणी का कषाय जो कि पटोल पत्र के सहित हो, इसका काढ़ा बनाकर पिलाया जावे तो त्रिदोष के कुपित और जो जोर होता है इसका हरण हो जाता है। कंटकारी, कटेरी, नागर, गिलोम और पुष्कर का सात नाग वाला का चूर्ण खाने पर श्वास और खांसी आदि का नाश हो जाता है। कफवात के जोर में पिपासु को सदा उष्ण जल ही पीने के लिए चाहिए। यह विश्व परपटक, उसीर, मुस्तक और चंदन साधित किया होना चाहिए। शीतल जल देने से तृषा, सर्दी, जोर और दाह का क्षय होता है। यदि बातिक जोर हो तो उसके बाती पंचमूल का काढ़ा देने से परम शांति होती है। पित्त जोर में परपट और नींब का क्वाथ मधु के साथ पीने से जोर का उपशयन हो जाता है। बात जोर में पिपली मूल और विश्वभेद पाचन होते हैं और इनका क्वाथ शमन करने वाला होता है। इस प्रकार के विधान के करने पर भी यदि होश होवे तो पैरों में अथवा ललाट में लोह की शलाका से दाह करना चाहिए। तिक्ता, पाठा, पटोल, विशाला, त्रिफला, क्षीर के सहित किया हुआ कोट भेदन तथा समस्त प्रकार के जोरों का विशेष रूप से शोधन करने वाला है। द्विविध औषधि से भगवान ने कहा, जिसका मस्तक खलवाट होता है अर्थात जिसकी चांद में बाल नहीं, उस मनुष्य के माथे में बहुत सुंदर केश 7 रात्रियों में ही आ जाया करते हैं। यदि हाथी दांत को भस्म कर उसका लेप किया जावे और साजा के दूध रसांतन से करे, भृंगराज के सात तैल
चतुर्भाग में साधित करके गुंजा के चूर्ण से युक्त इस्तेमाल किया जावे तो यह केशों की वृद्धि करने वाला होता है। मासी, कुष्ठ, मुड़ा इनका अभ्यंग सिर में करे और गुंजा के फलों का लेपन करे तो चंद्र का लोप होता है अर्थात केशों का अभाव दूर हो जाता है। आम्र की अस्थि के चूर्ण का लेपन करने केश सूक्ष्म हो जाया करते हैं। करंजन, आमलक, इलायची ये लाछा के साथ लेप करने से अरुणा का अपहरण होता है। अभांसी, मज्जा, आंवला इनके लेप से केश वृद्धमूल घने स्निग्ध होते हैं और उनका उत्पतन नहीं होता है। वाय गंध पाषाण के द्वारा साधित तैल भी परम उत्तम होता है। चौगुना, गौमूत्र और मैनसील इनका सिर अभंग करे तो केशों में जो भी जुआ, लीक आदि उत्पन्न होकर पीड़ा देते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। हे वृषभध्वज, नवीन तैयार किया हुआ शंख की भस्म का चूर्ण शीशे पर घिस कर लेप करे तो बाल क्रमशः घने और अत्यंत काले हो जाते हैं। अंगरा एक बूटी का नाम, लिहेका, बुरादा, त्रिफला, बिजौरा, नील, करवीर इन समस्त वस्तुओं के समान ही गुण डाले और करके फिर लेप करे तो हाथ श्वेत हो गए हो वो पुनः काले हो जाया करते हैं। पलित के मिटाने की यह महौषधि है। आम्रस्थी, आम्र की मज्जा, त्रिफला, हर, बहेड़ा, आंवला, नीली भिंगराज इन सबको जीर्ण करे, पकावे और उसमें लोहे का बुरादा, कांजी डाले तो लेप करने पर केशों को कृष्ण काला करता है। शक्रमर्दक के बीज, कुष्ठ, एरंड, अंधुआ एक वृक्ष का नाम की जड़ इन सबको कांजी के साथ पीसकर गर्म करे और फिर लेप करे तो मस्तक के संपूर्ण रोगों का हरण होता है। सैंधव, शैवा नामक वत्स, हिंग, कुष्ठ, नागेश्वर, शतपुष्पा, देवदारू इन सबको समान भाग में लेकर तैल में पाक करे और तैल को साधित कर छान कर तैयार करे। इससे भी सिर की समस्त पीड़ाएं छीन होती है। इस तेल को भाग रस से युक्त कर कान में डाले तो कान का दर्द नष्ट हो जाता है। मूत्र और सैंधव इन दोनों को मिलाकर हे शिव कान में डालने से कानों की दुर्गंध का नाश होता है और कान में कोई कृमि हो या काम से है अर्थात कान बहता हो तो वह भी कान से श्राव होता हो अर्थात कान बहता हो तो वह भी नष्ट हो जाता है। मालती लता के पुष्प और उसके दली का रस के डालने से अथवा गोमूत्र के डालने से भी कुएं का श्राव नष्ट हो जाता है। कुष्ठ, मांस और मिर्च, तमार, मधु तथा पीपल, अपामार्ग, औंधा एक बूटी का नाम, अश्वगंधा, बृहति और सफेद सरसों, यव, जौ, तिल और सैंधव इनका उत्तरधन उपवाटन बनाकर लगावे तो यह बहुत ही अच्छा होता है। इससे बाहु के स्तंभ का नाश होता है और कर्णों की वृद्धि करने वाला होता है। विविध औषधि श्रीहरि ने कहा, साभंजन सहजन एक वृक्ष का नाम के पत्ता का रस मधु के साथ मिश्रित करके नेत्रों में डाले तो नेत्र के रोग का हरण हो जाता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। असीति तिल के पुष्प और नींद, आंवला, सौंठ, पिपलिसी, तंडुलिया को पीसकर घटी बनावे और उन्हें छाया में भी सुखा देवे। तात्पर्य यह है कि चावलों के जल के साथ इनको पीसे। चावलों के पानी से तात्पर्य चावल भिगोकर मसल कर उस पानी के साथ घर्षण कर बटी निर्मित करे। इसको घिस कर शहद के साथ आंखों में अंजन लगावे तो आंखों में जो त्रिमांधा होती है वह नष्ट हो जाती। की मज्जा, शंख, नाभि, मैनसील, नीम के पत्ते, काली मिर्च इन सबको बकरी के मुंह के साथ पेषण करे। फिर
इसका अंजन करे तो रावेंधा रतौंध का हनन हो जाता है तथा आंखों के सामने जो अंधेरा साथ छा जाता है उसका नाश हो जाता है। 4 भाग शंखों के और उससे आधा भाग मैनशील तथा मैनशील का आधा भाग सैंधव, इन तीनों के जल के साथ पीसकर बटी बना लेवे और उन्हें छाया में शुष्क कर लेवे। फिर उस बटी का नेत्रों में अंजन करे, पटल का क्षय हो जाता है। यह पिंजटक की महान उत्तम औषधि है। त्रिकुटा, सोंठ, मिर्च, पीपल अथवा त्रिकुट, त्रिफला और करब्स के फल, सैंधव और दोनों हल्दी इनको भंगरा के रस से पीस लेवे, फिर अंजन करे तो तिमिर आदि का नाश हो जाता है। अटरूपक की जड़ को खांसी में पीसकर इससे बहुत बार आंखों पर लेप करे तो इससे चोर का शूल नष्ट हो जाता है। शतद्रु और बद्रिका मूल को घोट कर पीवे तो नेत्रों की व्यथा दूर होती है। सैंधव, कड़ुआ तेल और अपमार्ग का मूल को ताम्र के पात्र में घर्षण करे और फिर अंजन करे तो हे शंकर, पिंजट का नाश हो जाता है। इस अंजन के करने में मंत्र का उच्चारण करना आवश्यक है। ओम दद्रु सर को हिं ठ ठ दद्रु सर हिं हिं ओम उ उ क्रीं की ठ इत्यादि मंत्रों के द्वारा आंचने से आध्यात्म में आ जाते हैं। बिल्प नीलिका का मूल को पीसकर अंजन करे तो इसके आंचने मात्र से ही का नाश हो जाता है। पिपली, पीपर, नगर, हरिद्रा, हल्दी, आमलक, आंवला और खदीर इनको पीसकर एक बत्ती बना लेवे। इससे अंजन करने से समस्त नेत्रों का रोग का हनन हो जाता है। तत्काल अति भोर में उठकर ठंडे पानी को मुंह से भर लेवे और फिर शीतल जल से नित्य प्रति देकर धोवे तो सभी नेत्रों के रोगों से मुक्त हो जाया करता है। शुक्ल अंडक के मूल और पत्र से अधिक तथा छाछ के दूध से युक्त सेक से नेत्रों से बातों से समुत्पन्न रोग का नाश होता है। चंदन, सैंधव, वृद्ध पलाश, हरितकी, हर, पटल, कुसुम, नीली इनका अंजन करने से चक्रिका का हरण होता है। गुंजा की जड़ को बकरी के मूल में घर्षण कर का हनन हो जाता है। हे रुद्र, चांदी, तांबा और सुवर्ण की शलाका शलाई से घर्षण किया उद्धर्तन कामला व्याधि का नाशक है। भूसा के फल और पीना भी कामला रोग को नष्ट किया करते हैं। दुर्वा, दूब, दाड़िल, पुष्प, अनार का फूल, अलतक, हरितकी नाक के अर्श और बात रक्त का नाश करने वाला है। इसके शोरस से जिंगनी के मूल हाथी पीसकर अथवा इसके रस से नस से लेवे तो इससे नील लोहित नाक का अर्श स्पष्ट नष्ट हो जाता है। गौ का घृत, सर्ज रस, धनपाक, सैंधव, धुस्तुरक और गैरिक गिरी इन सबके तिक्थक तैल से युक्त व्रण का नाशक है जो कि स्फुटित और उत्सरित अधर में होता है। जाति के पत्तों की चबारक मुंह में कुछ समय तक रखे तो मुख के रोग का नाश होता है। केसर के बीजों के करने से जो दांत हिलते हैं वो करते हैं। मस्तक, पुष्टल, इलायची, वास्तिक, मधुबातक, धनिया इनके अंदन करने से अर्थात खाने से मुख में जो दुर्गंध हो आती है उसका नाश हो जाया करता है। कड़ुप और निक्त शाक के भक्षण से तेल से युक्त हो तो मुख की दुर्गंधता का क्षय होता है। इससे सभी प्रकार के दांतों के व्रण भी नष्ट हो जाया करते हैं। जैसे तैल युक्त कांजिक से गंडू कुली करे और मुंह पर केवल स्थिर करे। दम्भे
का व्याधि को तांबूल का चूर्ण नाश कर देता है। जिस तरह शोठ के चर्वण करने से श्लेष्मा की परिपक्ति होती है अर्थात कफ का विकार नष्ट हो जाता है, इसी प्रकार से मातंग नींबू के हल, एला, एस्टी, मधु, पीपल और जाति पत्र इनका चूर्ण चाटा जावे या उसी तरह लेवे तो कालिका जरा का नाश होता है और चर्वण चबाने से गल सुस्ती का क्षय होता है। हे शंकर, नासा के शिरा के रक्त के कर्षण होने से नष्ट कर देता है। जीव का रस और हरिद्रा का चतुर्गढ़ भाग हे भूतेश, इससे पक्व कर बनाया हुआ नस्य माथे के रोगों का नाशक होता है। गले के तो सभी रोग शून्य मात्र से ही तुरंत नष्ट हो जाया करते हैं। गुंजा तिरमिती की लता के मूल को लेकर चबावे तो दांतों के कीड़ों का नाश हो जाया करता है। शिव काकजंघा एक बूटी का नाम है जो कि शुभ के रूप में प्राय सर्वत्र प्राप्त होती है। सुही सहुन नीलिका कषाय मधु से योजित करे, इससे दंताक्रांत और दांतों से समुत्पन्न कृमियों का नाश हो जाता है। दुग्ध से मिश्रित कर्कट पात से प्रस्तुत किया हुआ घृत अभ्यर्जित दांत कटकटाया नहीं करते हैं। ये शिव अथवा कर्कट पात से लिप्त करे तो भी उस रोग का क्षय होता है। ज्योतिषमती के फलों को 3 हफ्ते तक जल से घर्षण करे, इस शुक्ल अभया हर के मंजन से या लेप से दांतों के ऊपर जो निशान हो जाते हैं इसके कलंक को दूर कर दिया जाता है। दूध, लोह का लेपक, यव, तंडुल, यस्ती और मधु इन सबको जल से पीस पर लेपन करे तो स्त्रियों की मुख की शोभा बढ़ जाया करती है। यह एक प्रकार का मुख पर लगाने वाला उपटना है। तो भाग छाक का दूध और 1 वर्षीय तैल शोधित करे अथवा रक्त चंदन मजीठ और लाख 1 कप यस्ती मधु और कुमकुम के साथ 1 सप्ताह प्रयोग करे तो मुख को कांति बढ़ती है। शोठ, पीपल का चूर्ण, गुलोल, कंटकारी इनका क्वथित जल अर्थात निर्माण किया हुआ काढ़ा पिया जावे तो अग्नि की वृद्धि करता है। हे प्रथमेश्वर, इससे बातमूल का क्षय होता है। करंज, करकट, उसीर, खस, बिहती, कतु, रोहिणी, गोखरू इन सब का पानी में पोत पकाया जावे और उससे काढ़े को पीवे तो भ्रम का अपहरण होता है। यह पोतदाह पित्त दोष के कुपित होने वाला पित्त, जोर, सुस्त और मूर्छा इन सब का भी क्षय किया करता है। मधु, आज्य, घृत और पिपला का चूर्ण इन हृदरोग, खांसी और विषम जोर होता है। समस्त कोत करने की औषधियों का आधा कप ग्रहण करना चाहिए। हे वृषभोग, विशेष अवस्था के अनुसार ही जानना चाहिए। जो पारों से आने वाला विषम जोर होता है इसे निवारण करने के लिए गोमय के रस से युक्त संयुक्त कर पिया हुआ दूध वो पर्याप्त है। दूध ही पर्याप्त है। यस्ती, मधु, मुंतक, क्षय, घृत, बिहत फल इन समस्त वस्तुओं के द्वारा प्रस्तुत किया हुआ नस्य देने से पुरुष की निंद्रा हो जाती है। हे शिव, काली मिर्च मधु से युक्त नर के नस्य देने से निंद्रा होती है। काक झिंगा के मूल से भी निंद्रा होती है। इससे सिद्ध किया हुआ तैल सिर में लगा सांजिक तथा सर्जक रस से सतुदक से समायुक्त हो, इसके लेप से संताप का नाश होता है। शोणित, रक्तजोर और दाह से जो संताप उत्पन्न होता है इसका नोदन करने वाला है। शैली, शैवाल, अग्निमंत, पुष्टि, पाषाण, भेदक, शोभांजन, गोखरू अथवा वरुणाच्छन और शोभांजन का मूल इन सबका जल के साथ पुट करे और देवे। हिंग और आश्चर्य से पित्त और बात का विशेष रूप से नाश होता है। पीपल, हे शिव, पीपल, पिपरा मूल, भलवा इनको जल के साथ कोट करे और पान करे तो शूल और मृग क्षय होता है। हे रुद्र, अश्व और मूलक से सिद्ध बावी की मिट्टी के मदन करने से स्तंभ का प्रशमन होता है। बृहति के मूल को
साथ पीसे और छानकर पान करे तो बात के विपाटन करने वाला होता है। मान और अगर के पर मट्टा के साथ हुए तो इंद्र का वज्र के द्वारा वृक्ष की भांति झुनझुनती बात का एकदम विनाश हो जाया करता है। आग के दूध से संयुक्त सतुआ घृत के साथ लेप करने से पैरों में तलों में जो संताप होता है वह नष्ट हो जाया करता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मधु रोहित सैंदर्भ सिक्त बुध गैरी सर्जर रस के सहित प्रस्फुटित कर ले क्लोम की शुद्धि होती है। ये वृषभध्वज कड़वे तेल से लिप्त कर धुआं रहित अग्नि में प्रतापित अर्थात तपाया हुआ मृत्तिका आदि पाद सम हो जाता है। सर्ज का रस सिकत जीरा हर इन सबको घृत के पाक करके घृत प्रस्तुत करे और होने की व्याथा दूर हो जाती है। जबकि भस्म से युक्त तिल का तैल आग पर गर्म करके बहुत बार लेप करे तो आग से जलने के कारण उत्पन्न होने वाले गुण नष्ट हो जाते हैं। भैंस के दूध से निकाला हुआ मक्खन और जलाकर पीसे हुए तिल हल्लाक सहित प्रयोग करे तो व्रण का नाश होता है और नष्ट लेप से शूल नष्ट हो जाता है। हर कपूर और गाय का घी इन दोनों आहार से होने वाला व्रण भर जाता है। हे शंकर, शस्त्र से होने वाले प्रहार पर शुक्ल वस्त्र से बांध देना चाहिए। यदि शब्दों इसका पकाव और इसकी वेदना का स्पर्श नहीं होता है। आम के वृक्ष की जड़ के रम से ही रास्ता के द्वारा होने वाला घात भर जाया करता है। शास्त्र का घात धूपवान होता है और धूप से पूरित होता हुआ वह व्रण रहित हो जाया करता है। सर्प का लोक भाषा में सर्पों का जैन पाठा जड़ पाठा इनकी जड़ों का जल के साथ फूटकर शस्त्र से होने वाले घात पर प्रवेश करे तो वह प्रशमित हो जाया करता है। सांस गंगा की जड़ से रात्रि में ही शस्त्रघात का घाव घोषित हो जाया करता है और रोहित वंश में पकाव आदि की वेदना का नाश कर दिया जाता है। जल के सहित तिल का तैल अपमार्ग औधा की जड़ इनके द्वारा दिए हुए प्रहार से उत्पन्न होने वाली वेदना का नाश होता है। अभया हरिता की सैंधव सैया नामक कीमती पोंख इनको जल के साथ पीस डाले और सेवन और अजीर्ण का नाश होता है अर्थात निश्चित पदार्थ जो जीर्ण कमर में बांध लेने से आंखों की सूल की पीड़ा का हरण हो जाता है। उनकी जड़ता मूल के सहित तब किया हुआ इंद्रिय कल्प का हरण करता है। अन्न और हरिद्रा श्वेत सफेद सरसों का मूल मातुलिंग नीमों के बीच भाग का उबाटन ओटना बनावे उद्योतन का 7 रात्रि तक प्रयोग करे तो यह देह को शुभ करने वाला होता है। श्वेत अपराजिता के पत्तों का नीम रम के साथ नश्य प्रस्तुत कर देवे तो शाकिनियों का पितरों और ब्रह्म राक्षसों का मोक्ष छुटकारा हो जाता है। मधुसार के द्वारा नश्य से भी उपयुक्त बाधाओं से मुक्ति हो जाती है। पुष्प नक्षत्र में श्वेत जयंती का मूल लावे। इसी प्रकार से श्वेत अपराजिता और चित्रक का मूल लावे। इन सबकी जड़ों की पीसकर बटी बना लेवे और उस बटी से अपने मस्तक पर तिलक लगावे तो उस पुरुषों को देखकर तो नारी वशीभूत हो जाती है। पीपल लोह चूर्ण आंवला का शोक ये सब समभाग के रुद्र जानने चाहिए। सैंधव मधु और शर्करा इनके साथ गुलर के समान गोली बनाकर बराबर
सप्ताह तक भक्षण करने से वह पुरुष बहुत ही बलवान हो जाता है और 200 वर्ष तक जीवित रहा करता है। ओम ठ ठ ठ इस मंत्र का समस्त वश्य के प्रयोगों में प्रयोग करने से संपूर्ण काम वाला होता है। वृक्ष हमला अर्थात रहने का स्थान समग्रित करके उसे जला दे। तेल को शोधित करे तथा उस तेल से अभ्यंग करे तो रोग का हरण होता है, संबंध का उत्थान हो जाता है। हाथ में लांगिका के खंड को ग्रहण करके उससे शरीर को लिखता है। किशोर दिलों में स्थित कोई जीव को मयूर के रुधिर हरण करता है। सर्प याजक का शरीर की अग्नि में जलाया हुआ और उसका भस्म शत्रु के सामने डाल देने से उनके अंग उनके भंग करने वाला होता है। यदि निम्नलिखित मंत्र के द्वारा वह जावे तो शत्रु के महान भंग के करने वाला होता है। मंत्र यह है ओम ठ ठ ठ स्वाहा हीं चाही ही स्वाहा ओम उदरम व्याही ही स्वाहा। सरसना का मूल जो कि पुष्प नक्षत्र में लाया गया हो, यदि इस घर में मध्य में मिश्रित शिव अर्क से मूल से रवि के द्वारा अर्काग्नि ज्वलित हुई, सिद्धार्थ तैल से युक्त हुई, अर्घ के अहियों के करने वाली होती है। मरगार या मांस, बिष्टा और हरिताल गाय के मूत्र से भावित हो, उससे लिप्त होने वाला मूषिक अन्य मूषिकों का हरण किया करता है। हे रुद्र, यदि यह मंदिर में मुक्त